डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यानी आपको याद होगा कि जो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी होगी और इसमें क्या दिया होगा कि आपको एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और दूसरा हमें लीनियर फंक्शन दिया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब देखिए पहला जो आपके पास इक्वेशन दे रही है cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। अब देखिए cos थीटा जो है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा बाय 2 हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब और दूसरी बात देखिए हमें जिन्होंने रेंज दे दी है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, यानी जो हमने थीटा की वैल्यू -90 से +90 के दरमियान लेनी है। आपको याद होगा कि -π/2 होता है -90 डिग्री और +π/2 होता है +90 डिग्री डिग्री में। ठीक है ना, तो हमें यानी -90 से +90 के दरमियान वैल्यूज लेनी है थीटा की। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में देखें तो हम हमारे पास एक फंक्शन गिवन है कि cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि लेट y इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। देखिए आपको याद होगा कि देखिए कि जैसे ही आपके पास ये लिखा हो कि देखिए y इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है ना, अब दोनों को देखिए हम सपोज कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों को इक्वेट करके हम कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया कि y इज इक्वल टू cos थीटा ले लिया और y इज इक्वल टू थीटा बाय 2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे थीटा की वैल्यू। अब देखिए थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, -π/2 से +π/2। तो ये मैंने -π/2 लिया, -π/3 लिया, -π/6 0, ये रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, और देखिए अब आपने क्या करना है कि 30 डिग्री का डिफरेंस लेना है। दूसरी बात देखिए आपको याद होगा कि देखिए इसे हम देखिए -π/2 का देखिए मतलब होता है -π/2 मतलब -90, तो ये -90 लिख सकते हैं, ये -60 डिग्री, ये -30 डिग्री, नहीं आपने 0 का डिफरेंस लेना है, ये आपके पास आ गया 0 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए ये आपके पास π/6 आ जाएगा, ये π/3, ये π/2। ठीक है, ये हम फर्स्ट ईयर में भी इसके ग्राफ इस तरह के कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में देखिए पहले हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू cos थीटा, यानी हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos -90 0 होता है, cos -π/3 ये होता है 0.5। अब आपको याद होगा कि cos के अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो, कि वी नो दैट ये cos थीटा जो है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है तो cos के एंगल में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखिए माइनस cos -30 0.866, फिर cos 0 ये होता है 1, फिर cos 30 डिग्री 0.86, फिर cos 60.5 और cos 90 0। ये हमने cos की वैल्यू ले ली है। ठीक है, अब हमने लेनी है वैल्यू देखिए y इज इक्वल टू जो थीटा बाय 2 है। तो थीटा देखिए आपको याद होगा, देखिए थीटा बाय 2 यानी π/2। तो अब आपको याद होगा देखिए जैसे हमने लेनी है y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। ठीक है, और थीटा देखिए आपके पास गया है -π/2 है। ठीक है ना, तो -π/2 और ये डिवाइडेड बाय 2, और आपको याद होगा कि देखिए जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, तो ये अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी है 3.142, और देखिए जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये -0.79 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब आप वैल्यू निकालेंगे -π/3 तो पाई की जगह 3.142। ठीक है, और जब डिवाइड कर देंगे आप यानी 2 से तो ये आगे आ जाएगी वैल्यू -0.52। ठीक है, फिर ये -π/6। ठीक है, तो थीटा बाय 2, थीटा को यानी -π/6 को 2 से डिवाइड कर देंगे
तो -π/12 आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी -0.26। और फिर जब जीरो को देखें, थीटा की जगह जब जीरो लिखेंगे, जीरो को 2 से डिवाइड करें तो जीरो ही वैल्यू आएगी। फिर π/6 की वैल्यू आ जाएगी 0.26, π/3 की 0.52 और π/2 की 0.79 आ जाएगा। ठीक है, ये समझे कि आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर को रेडियन की फॉर्म में मिला सकते हैं। ठीक है ना, रेडियन में कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये तो हमने टेबल बना लिया, अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए देखिए पहले हमने स्केल लिया। ठीक है, स्केल के लिए देखिए हमने क्या लिया कि एट एक्स एक्सिस वन स्मॉल स्क्वायर, जो हमने एक वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 10 डिग्री ले लिया। ठीक है, 10 डिग्री ले लिया। और फिर देखिए जो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया कि एट वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है कि वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 यूनिट्स इन। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने वन स्मॉल स्क्वायर जो 0.1 यूनिट्स ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमने देखें, ये हमारे पास देखिए एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। ये हमारे पास वाई नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव था, एक्स। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, देखिए जो हमने स्केल लिया कि एक्स एक्सिस में 10 स्मॉल स्क्वायर ले लिए हैं 1 यूनिट के बराबर। ठीक है ना, अब देखिए क्योंकि देखिए ये आपके पास देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड स्क्वायर है, तो ये π/6 आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर हमने लिया 10 यूनिट्स के, एक स्मॉल स्क्वायर हमने लिया 10 डिग्री के, तो 3 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे 30 डिग्री के। ठीक है, फिर देखिए ये आ जाएगा π/3 यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 बॉक्स के बाद, और ये π/2 90 आ जाएगा। इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा, देखिए ये -π/6 -π/3 और -π/2। अच्छा, अब देखिए जो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, एक जो है वाई एक्सिस पे हमने किया है कि वन स्मॉल स्क्वायर 0.1 यूनिट्स लिया। ठीक है, देखिए ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और पॉइंट, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है ना, क्योंकि देखिए साइन में बड़ी, कॉज में बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 होती है और छोटी छोटी वैल्यू -1 होती है। ऐसा ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, ये -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये आ जाएगा 1। अब देखिए हमने इसको करना है पहले प्लॉट, तो पहले हम करेंगे प्लॉट y इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए cos 0 पे वैल्यू आपके पास होती है 1, ये मैंने 1 पे निशान लगा दिया। ठीक है, ये मैंने 1 पे निशान लगा दिया। ठीक है, फिर 0.86 अपना 30 पे 0.86, तो 30 देखे ये 0.86, तो 0.86 देखे ये 0.8 है, ये 0.9, तो 0.86 यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए 60 π/3 पे होती है वैल्यू 0.5, तो 0.5 देखे आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। उसके बाद 90 पे आपके पास 0 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए -π/6 पे वैल्यू आपके पास होती है कितनी, 0.86, ये 0.86 देके यहीं पर आ जाएगी। फिर π/3 60 पे 0.5, तो ये 0.5 यहाँ पर, और 90 पे 0, तो ये आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है। देखिए ये फ्री हैंड आपके पास ज्वाइन होगी, ये आपके पास बन जाएगा किसका ग्राफ, कॉस का। ठीक है, ये आपके पास बन गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू कॉस थीटा का। अब देखिए अब हमने जो प्लॉट करना है y इज इक्वल टू θ/2। ठीक है, अब देखिए इसको प्लॉट करेंगे। अब देखिए हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए पहले देखिए 0 पे तो वैल्यू है 0, तो ये तो आ जाएगी 0 पे 0 ये। ठीक है, फिर देखें π/6 पे 0.26, तो 0.26 देखिए ये 0.26 ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0.2 और 0.3 के दरमियान में 0.26 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में। उसमें देखिए 60 पे 0.52, तो 60 पे 0.52। ठीक है, 0.52 देखिए यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये 60 है, ये 0.52 यहीं पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास 90 है, 90 पे 0.79, तो 90 पे 0.79, तो देखिए 0.79, तो 0.79 देखिए ये आपके पास आ जाएगा
ये यहाँ पर देखिए 0.79, ये 0.8 है, तो 0.79 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाएंगे आप -π/6 पे, ठीक है। -π/6 पे देखिए -0.26, तो π/6 पे -0.26, तो देखिए ये आपका π/6 है, तो -0.26, 0.2 और 0.3 के दरमियान यहाँ कहीं आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए π/3 60 पे वैल्यू आ रही है -0.52, तो 60 पे -0.52, ठीक है। तो -0.52 देखें यहाँ आ जाएगी 0.52, ऑलमोस्ट देखें यहाँ पर। और 90 पे -0.79, तो -0.79 देखिए 0.8 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, ठीक है। 0.79, 0.8 है, ये यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास तो देखिए ये वापस बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। और देखिए जहाँ इन्होंने कट किया, देखिए जो कट किया है देखिए वो यहाँ पर कट किया, ऑलमोस्ट ये 0.52, ठीक है ना। तो इसका देखिए मतलब ये देखिए जो सोल्यूशन सेट है आपका, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5, तो ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कट किया है, तो ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू θ/2, और जो आपको डोमेन दे दी है कि जो आपने यहाँ से वैल्यू जो लेनी है -π/2 से +π/2 के दरमियान, यानी -90 से +90 के दरमियान, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए मैंने जो क्वेश्चन दे दिया है कि tan θ इज इक्वल टू θ/2, तो पहले स्टेप में तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू tan θ एंड y इज इक्वल टू θ/2, क्योंकि दोनों y के बराबर है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमने वैल्यूज लेनी है, ठीक है, वैल्यूज देखिए हमने लेनी है -90 से +90 के दरमियान, ठीक है। ये -90 लिया हमने, पहले हमने थीटा लेना है, -90 और 30 का डिफरेंस, -90 -60 -30 0, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। चाहे तो आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये -π/2 है, ये -π/3, ये -π/6, ये 0, ये π/6, ये π/3 और ये π/2, ठीक है। रेडियन में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट -90 होता है -इन्फिनिटी, ठीक है। टेंजेंट -60 होता है -1.73, ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे। तो वैसे भी आपको याद होगा कि देखिए tan में क्या होता है कि वी नो दैट tan के एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो, टेंजेंट माइनस थीटा, तो ये शुरू में आया था माइनस टेंजेंट थीटा, यानी ये ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो ये टेंजेंट -60 -1.73, टेंजेंट 30 -0.58, tan 0 0 होता है, टेंजेंट 30 0.58, फिर टेंजेंट 60 1.73 और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू θ/2 की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा देखिए आपके पास क्या है, -π/2 है, और पाई आपको याद है 3.142 था, ठीक है। तो ये टेंजेंट थीटा की जगह जब आप लिखेंगे -π/2 और डिवाइडेड बाय 2, तो -π/4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0.79 आ जाएगी, ठीक है। फिर -π/3 की वैल्यू आ जाएगी 0.52, 30 की -0.26, 0 0 रहेगा, फिर 0 अपना y इज इक्वल टू θ/2,
और थीटा पाई बाय 6 है, इसकी वैल्यू 0.26 और फिर पाई बाय 3 की 0.52 और पाई बाय 2 की 0.72 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जब हम स्केल बनाएंगे, पहले जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्केल हमने लिया एक्स एक्सिस पे, हमने क्या ले लिया कि 1 स्मॉल स्क्वायर 10 डिग्री ले लिया और वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 यूनिट्स ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू साइन की 1.10 की 1.73 भी आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मैंने अब जो है 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ये वाई एक्सिस। तो अब देखिए पहले हमने एक्स एक्सिस पे लिया, देखिए जो 1 स्मॉल स्क्वायर है 10 डिग्री ले लिया है, तो 3 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे पाई बाय 6 30 डिग्री, तो ये पाई बाय 6 पाई बाय 3 और ये पाई बाय 2। यहाँ पर पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। फिर देखिए हमने यहाँ पर जो दो एक जो स्मॉल स्क्वायर है 0.2 यूनिट्स लिया है, ये 0.2 0.4 0.6 0.8, ये 1 आ जाएगा, फिर 1.2 1.4 1.8 1.6, ये 1.8 आ गया। ठीक है, फिर ये 0.2 0.4 0.6 0.8 1 आ गया, 1.2 1.4 1.6 1.8 और ये 2 आ जाएगा। तो पहले देखिए हम प्लॉट करते हैं tan को। ठीक है, तो देखिए tan 0 जो आपके पास है, देखिए tan 0 आपके पास 0 है। ठीक है, tan 0 आपके पास है 0। तो बाद देखिए टेंजेंट पाई बाय 6 जो 30 है 0.58, तो 0.58 देखिए आपके पास आ जाएगा 0.58। तो देखिए 0.58 देखिए ये आपके 0.4 है और ये 0.58 यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.6 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर पाई बाय 6 अपने टेंजेंट 60 1.73, ये 1.73 देखिए ये 1.6 है, तो 1.8 से 1.73 ऑलमोस्ट यहाँ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो देखिए ये आपके पास जो पाई बाय 6 है 1.73 यहाँ के यहाँ आ जाएगा, ये 1.73 थोड़ा सा नीचे, और फिर पाई बाय 2 90, ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए देखिए माइनस में। ठीक है, तो अब देखिए टेंजेंट जो -30 है पाई बाय 6, ये 0.058, तो 0.58 ऑलमोस्ट 0.6 से थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा। फिर 60 पाई बाय 3, तो ये 1.73, तो ये 1.73 आपके पास 1.8 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1.73 यहाँ पर। और फिर देखिए जो टेंजेंट -90 माइनस इन्फिनिटी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी चलता जाएगा। अब देखिए अगर आपने इसको आप देखिए ज्वाइन कर देना। ठीक है, जैसे देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे देखिए आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए टेंजेंट इन्फिनिटी, ये कहीं आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वापस आ जाएगा टेन इन्फिनिटी टेंजेंट थीटा का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखिए दूसरा प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए हमने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, वाई इज इक्वल थीटा बाय 2। देखिए जीरो, तो देखिए आपके पहले जीरो की वैल्यू जीरो ही है, यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, फिर पाई बाय 6 की आ जाएगी 0.26। ठीक है, पाई बाय 6 की 0.26, पाई बाय 6 की 0.26, तो 0.26 देखिए यहाँ कहीं आ रही है, 0.26 देखिए ये आ रही है आपके पास 0.2 और ये 0.26 यहाँ कहीं। ठीक है, ये 0.26 पाई बाय 6 की 0.26 यहाँ कहीं आ रही है। उसके बाद पाई बाय 360 0.52, तो 0.52 0.4 है और 0.52 0.6 से नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगी ये। और फिर 90
0.79, तो 0.79 लेके 0.6 और 8 के दरमियान, तो ये 0.79 यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाइए माइनस पे, तो देखिए पहले आ जाएगी आपके पाई बाय 6 0.86, ठीक है। तो 0.86 देखिए आपके पास ये आ जाएगी, सॉरी 0 पॉइंट देखें, पाई बाई 6 पे आ जाएगी 0.26, तो 0.26 देखिए ये 0.2 है, ठीक है। ये 0.26 आपके पास आ जाएगी, देखें यहाँ कहीं आ जाएगी 0.2 और ये 0.26 यहाँ। और फिर देखिए आपके पास जो 30 पाई बाई 6 है, माइनस पाई बाई 360, ये आपके पास -0.52, तो -0.52 तक ये 0.4 और 0.6 के दरमियान, तो ये 0.52 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और फिर देखिए 90 पे 0.79, तो 0.79 देखें यहाँ आ जाएगी 0.6 और 0.8 के दरमियान। अब देखिए जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये वहां पर बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ कट किया है कि दोनों का जो पॉइंट इंटरसेक्शन जो है सोल्यूशन साइड है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 0 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें 0 पे इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो सोल्यूशन साइड आपका आ जाएगा 0। ये टेंजेंट थीटा और थीटा बाय 2 ने जो एक दूसरे को कट किया, वो कहाँ कट किया है, 0 के ऊपर। ये इसका आपके पास आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए आपका जो पार्ट नंबर 3 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और देखिए जो हमें रेंज दे दी है वो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आपके पास है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमने क्या करना है कि देखिए लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब हमने दोनों को ले लिया, ठीक है। ये देखिए हमने y को भी साइन थीटा के बराबर ले लिया है और y को अब हमने थीटा के बराबर भी ले लिया। देखिए ना, आपको याद होगा कि जब दो फंक्शन y के बराबर हों तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो हमें रेंज दे दी है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के दरमियान, यानी हमने थीटा की वैल्यू -90 से +90 के दरमियान देना, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमने थीटा की वैल्यू ली है, ठीक है। तो थीटा देखिए क्योंकि आपको दिया -90 से +90 यानी -π/2 से +π/2, तो मैंने आसानी के लिए डिग्री में ले लिया है। -90 -60 -30, 30 का डिफरेंस करेंगे 0 30 60 और 90, ठीक है। अब देखिए पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, ठीक है। देखिए साइन 90 आपके पास -90 होता है -1। अभी आपको ने बताया था पहले भी कि देखिए साइन के अगर एंगल में क्या हो कि वी नो दैट कि देखिए अगर साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस थीटा जो है ये इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। साइन के एंगल में नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन ये शुरू में आ जाता है क्योंकि साइन होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। अब देखिए हम इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो साइन -90 -1 साइन -60 देखिए आपके पास आ जाएगा, -0.86 साइन -30 -0.5 साइन 0 साइन 30.5 साइन 60 0.86 और साइन 90 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा देखिए आपको याद होगा जब पाई की फॉर्म में हो, तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142, ठीक है, ये आपको पता ही है रेडियन में, ठीक है। अब देखिए टेन y इज इक्वल टू थीटा, तो टेंजेंट जो पाई है, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी थीटा, क्योंकि देखिए आपके पास -π/2 है, तो -π/2 -1.57, फिर जो जब थीटा 60 -60 ले लेंगे -π/3 तो -0.103, देखे ना। इन वैल्यूज को हम यूं भी लिख सकते हैं 90 -π/2, ये -π/3, ये -π/6, ये 0, ये π/6, ये π/3 और ये π/,
ठीक है। तो अब देखें माइनस पाई बाय सिक्स की वैल्यू आ जाएगी -0.52, जीरो जीरो ही रहेगा। फिर पाई बाय सिक्स की वैल्यू 0.52, फिर पाई बाय थ्री की 1.05 और पाई बाय टू की 1.57। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया। अब हमने स्केल लिया। ठीक है, स्केल में देखिए हमने वही करना है कि पहले हमने स्केल एक्स एक्सिस वन स्मॉल स्क्वायर ले लिया 10 यूनिट्स, और फिर देखिए वाई एक्सिस पे हमने वन स्मॉल स्क्वायर क्या ले लिया 0.2 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, ये वाई नेगेटिव। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया जीरो। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया जीरो। अब देखिए ये हमारे पास पहले पाई बाय सिक्स जो थ्री बॉक्सेस हैं वो आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि हमने एक बॉक्स जो लिया है वो 10 डिग्री के। ये पाई बाय थ्री, ये पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय टू। इसी तरह देखिए ये हमने वन स्मॉल जो स्क्वायर है वो लिया 0.2 यूनिट्स, तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और ये टू ले लिया। ठीक है, इसे नेगेटिव में 0.2, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, फिर वन -1 आ जाएगा, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8 और ये -2। अब देखिए पहले हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, साइन पाई बाय सिक्स होता है 0.5। ठीक है, तो पाई बाय सिक्स 0.5 देखिए 0.4 और 0.6 के दरमियान, तो ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5। फिर 60 होता है 0.86, तो 0.86 देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 0.8 है, ये 1.86 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 90, तो 10 साइन 90 होता है 1, तो साइन 91, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगी। जैसे आप माइनस पे आ जाए तो माइनस पाई बाय सिक्स होता है आपके पास -0.5, ये यहाँ आ जाएगा दरमियान में 0.4 और 0.6 के दरमियान। ठीक है, फिर 0.5 अपना साइन पाई बाय थ्री 60, ये 0.86, तो 0.86 देखिए यहाँ कहीं आ जाएगा 0.8 से थोड़ा सा ऊपर और 1 से नीचे, और माइनस पाई बाई टू ये आपके पास आ जाएगा 1, -1। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ देखिए ये बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू साइन थीटा का। ठीक है, अब हमने प्लॉट करना देखें जो दूसरा आपके पास है y इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो जीरो पे तो वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, पाई बाई सिक्स पे आपको पता है 0.52, तो 0.52 देखे यहीं कहीं आएगा। ठीक है, 0.52 देखे यहाँ कहीं आ जाएगी, 0.5 से थोड़ा सा 0.6 से नीचे। फिर पाई बाई थ्री 60 पे 1.05। ठीक है, 60 पे आपके पास आ गई थी 1.05, 1.05 तो देखिए 60 1.05, तो समझे 1.0 ही 1 ही कह देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 90 पे आपके पास 1.57, तो 1.57 90 ये 1.57 1.6 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद -30 पे -0.52। ठीक है, तो -0.52 देखिए 0.6 से थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक है, -0.52। ठीक है, तो ये 0.4 है, तो 0.52 0.4 0.6 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आ। अच्छा 60 पे देखिए 0.53, 60 पे आ जाएगी -1.5 -1.0, तो 60 पे ये आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, 60 पे आपके पास आ जाएगी 1.0, तो 60 देखिए ये है,
और ये आपके पास बल्कि देखें जो आपके पास जो स्टूडेंट 60 देखे जो 30 है ना, पाई/6, 30 पे 0.5 है तो ये 0.4 है, तो 0.56 यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, और 60 पे देखिए 1.0, तो 60 पे देखिए आपके पास ऑलमोस्ट ये आ जाएगी। और 90 पे -1.57, ठीक है, तो 1.57 देखिए आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, 60 पे देखिए आपके पास आई थी 1.57, तो -1.57 देखें, 1.4 और ये 1.57, 1.4 और 1.6 के दरमियान। ठीक है, तो ये 90 आपके पास ये है, और देखें ये इसके दरमियान। ठीक है, और इसमें भी देखें जो आपके पास है ना, देखें इसमें जो देखें जो 90 था, ठीक है, ये 1.4 हो गई। अब इसको अब हम कर देंगे ज्वाइन। देखिए जब ज्वाइन करेंगे देखें तो आपके पास ये बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहां से देखिए ये आपके पास यहाँ से ये आएगी। वन पॉइंट फाइव टू यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू जो थीटा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वो किया है जीरो के ऊपर, ये रहा यहाँ पर। तो सोल्यूशन साइड देखिए जो आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा जीरो। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आ जाए पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जो स्केल आपको दे दिया है, जो हमने वैल्यू, जो डोमेन है थीटा -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 के दरमियान। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हमने देखे क्योंकि दोनों टेंजेंट थीटा और थीटा बराबर है, तो अब हमने यहाँ लिख लिया कि y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और y इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, दोनों को हमने y के इक्वेट ले लिया। अब क्योंकि देखिए जो हमें डोमेन दे दिया -90 से +90 के दरमियान। ठीक है, अब देखिए थीटा पहले हमने लेना, देखिए -90, -60, -30, 30 का डिफरेंस, तो ये 0, 30 डिग्री, 60, 90, आसानी के लिए मैंने इसको डिग्री में ले लिया, चाहे तो आप रेडियन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमने पहले tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट -90 -इंफिनिटी -60 -1.73 -30 -0.58, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 देखिए आपके पास आ जाएगा 0.58, टेंजेंट 60 1.73, और टेंजेंट 90 आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये -π/2 है, ये -π/3, ये -π/6, ये 0, ये π/6, ये π/3, और ये π/2 है। ठीक है, अब हम ये y इज इक्वल टू थीटा इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो -π/2 की वैल्यू आ जाएगी -1.57, -π/3 की वैल्यू आ जाएगी -1.05, और -π/6 की -0.52। ठीक है ना, पाई की जगह पे हम 3.142 लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 90 में, तो ये 0 की 0, फिर ये π/6 की 0.52, पाई की जगह पर 3.142 लिखेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर π/3 की 1.05 और π/2 की 1.57 आ गई। ठीक है, अब हमने स्केल लेना है, स्केल पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने वही लिया है कि 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्री, और वाई एक्सिस पे देखिए हमने क्या लिया, वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए ये हमने ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, अब पहले हम प्लॉट करेंगे, देखें
यानी y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखिए ये 0 आ गया, देखिए ये π/6, क्योंकि तीन, जो एक बॉक्स 10 डिग्री लिया तो तीन बॉक्स क्या हो जाएंगे 30 डिग्री, π/6, ये π/3 π/2, ये -π/6 -π/3 -π/2। और y एक्सिस पे हमने एक स्मॉल स्क्वायर लिया 0.2 यूनिट्स, तो ये 0.2 0.4 0.6 0.8 1, इस तरह 1.2 1.4 1.6 1.8 तक चलता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में देखें, ये हमने 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 और ये 2 आ गया, ठीक है। अब पहले देखिए हमने इसको प्लॉट करना है, किसको, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा को। अब देखिए y को टेंजेंट थीटा। अब देखिए पहले आपको पता, देखिए जो जीरो पे तो tan 0 0 होता है, ठीक है, tan 0 0 है, फिर π/6, ठीक है, तो टेंजेंट π/6 होता है 0.58 है, ठीक है, 0.58। तो 0.58 देखिए ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.4 और 0.6 के दरमियान, तो ये 0.58 यहाँ पे आ गया। ये π/60 पे 1.73, तो ये 1.73, ये 1.6 और 1.8 के दरमियान, तो यहाँ पर आ जाएगा। और 90 पे देखिए इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी चलता जाता है, ठीक है। इस तरह -30 पे आपके पास आ जाएगा -0.52, और -0.52 देखिए इनके दरमियान आ जाएगा, ठीक। 60 पे -1.73, तो 1.73 देखिए 1.6 और 1.8 के दरमियान। और 90 पे -90 पे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे ज्वाइन, देखिए जरा, उसको देखिए हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ये इन्फिनिटी से आगे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे जो दूसरा आपके पास है y इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा 0 पे तो 0 ही है, π/6 पे आपको पता है 0.52, ठीक है, तो 0.52, देखिए 0.52 देखिए आपके पास 30/0.52, तो 52 देखिए आपके पास ये आ रहा है 30/0.52, ठीक है, 0.52, तो ये 30 और 0.52 देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.6, और 0 पॉइंट इसके दरमियान 0.52, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए π/3 60 पे 1.05, तो 60 पे 1.05 ऑलमोस्ट देखिए 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और फिर 90 पे 1.57, 90 पे 1.57 1.57, ये आपके पास 1.4 और 1.6 के दरमियान यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इस तरफ। अब नेगेटिव पे जब आएंगे, ठीक है, तो π/6 पे देखिए आपके पास आ जाएगा, π/6 पे यानी 30 पे -0.52, तो -0.52 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखें 0.52 30 पे 0.4 है, 0.52 यहाँ कहीं आ जाएगा इनके दरमियान, ये 0.4। उसके बाद 60 -60 पे आपके पास आ जाएगा -1.05, तो 60 पे 1.05 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और -90 पे -π/2 पे -1.57, तो ये 1.57 देखिए 1.4 और 1.6 इनके दरमियान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब हम ज्वाइन करेंगे, ये जब हम इसको ज्वाइन करेंगे देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन देखिए ये बनेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन देखिए जब हम बनाएंगे
तो ये प्रॉब्लम ये बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो दोनों ने जहाँ कट किया वो कहाँ कट किया, ये जीरो पे किया, ठीक है। ये यहाँ मिलेंगे नहीं, मिलेंगे यहाँ पर। ये जो सोल्यूशन सेट आपका है वो आपका आएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पर जो ना ये मिलेंगे नहीं, ये दोनों के देना गैप होगा, ये मिलेंगे यहाँ पर। ये नहीं, यहाँ पर ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन यूं बनेगी सीधी। तो ये आपके पास इसका बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। जो 30 पे देखो, पाई बाई सिक्स पे जो टेन की वैल्यू 0.58 थी, ठीक है, 0.58, 0.58 यहाँ पर कहीं पर आएगा। और इसमें पाई बाई सिक्स पे 0.52, 0.52 जो है यहाँ पे कहीं आएगी। तो ये मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे कहाँ पर, इधर आके जीरो पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, और जो आपको स्केल दे दिया है, जो आपको डोमेन है, वो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट वाई इज इक्वल टू साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू टू थीटा। अब पहले देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज लेंगे थीटा की, ठीक है। थीटा ले लिया -90, -60, -30, 0, 30 डिग्री, 60, 90। पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन -90 -1, साइन -60 -0.86, -30 -0.50, 0 है, 30.5, 60, 0.86 और 91। फिर देखिए यहाँ पे टू थीटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझे कि देखिए -90 का मतलब -पाई/2, ये -पाई/3 और ये -पाई/6, ये 0। फिर ये आपके पास पाई/6, ये पाई/3, ये पाई/2। अब देखिए पहले हमने वैल्यू निकाली है टू थीटा, ठीक है ना। तो ये जब टू थीटा लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू थीटा, और देखिए टू थीटा की जगह जब पुट करेंगे -पाई/2, ये टू से टू कैंसिल, तो -पाई आ जाएगा, ठीक है। तो -पाई की वैल्यू -3.142। फिर ये -पाई/3, 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -2.09, -पाई/6 की -1.05, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर 0 0 हो जाएगा। फिर पाई/6 की वैल्यू 1.05, पाई/3 की 2.09 और पाई/2 की 3.14, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्केल लेना है। स्केल के लिए हमने देखिए क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे हमने वन स्मॉल स्क्वायर टू 10 डिग्री ले लिया, और वाई एक्सिस पे वन स्मॉल स्क्वायर हमने ले लिया 0.5 यूनिट्स, क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ रही हैं, इस वजह से मैंने पॉइंट जो वन स्मॉल स्क्वायर है वो 0.5 यूनिट्स लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये नीचे वाई नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये वाई नेगेटिव। अब देखिए इसको पहले हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पाई/6 एक्स एक्सिस पे, अब हमने एक स्मॉल स्क्वायर यूनिट्स लिया था पाई/10 डिग्री, तो ये पाई/6 आ गया, ये पाई/3, ये पाई/2, ये -पाई/6, -पाई/3 और -पाई/2। अब वाई एक्सिस पे हमने एक जो स्मॉल स्क्वायर है वो लिया 0.5, तो ये 0.5 यूनिट्स, ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ रही है। ये 0.51, 1.52, 3, 2.53, 3.5। अब देखिए पहले हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा को, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है।
साइन 30 पाई/6 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। साइन पाई/6 0.5 होता है, तो ये 0.5 आ जाएगा। जो पाई/3 0.86, ठीक है। 0.86 या 0.87 ऑलमोस्ट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 1 से थोड़ा सा ऊपर, 1 से थोड़ा सा नीचे, और 90 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए आ जाए -पाई/6, तो ये 0.5, ये 0.5 -0.5 आ जाएगा, ठीक है। पाई/3 60 0.86, तो 0.86 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 1 से थोड़ा सा नीचे, और -90 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, -1। तो देखिए इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया किसका, साइन का। अब हमने प्लॉट करना है, देखें जो दूसरा आपके पास है, y = 2 थीटा, ठीक है। जीरो पे तो जीरो है, पाई/6 पे 1.05, 1.05 चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 60 पे 2.09, तो 2.09 ऑलमोस्ट 2.1, तो यहाँ जैसे ले लिया। तो पाई/2 पे 3.14, ठीक है। तो 3.14 देखे यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए -30 पे देखिए आपके पास आ जाएगा -1.05, ठीक है। तो -1.05, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप ले लें, ठीक है। 1। तो 60 पे देखें, 60 पे -2.09, तो 2.09 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 0.09 ऑलमोस्ट 2 ही ले लेते हैं, ठीक। 2। और फिर पाई/2 पे 3.142, तो 3.142 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास। तो इन्होंने भी देखिए जहाँ कट किया, वो कहाँ कट किया है, यहाँ जीरो पे किया, ठीक है। तो जो सोल्यूशन सेट आपका देखिए आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। जो साइन ने और जो y = 2 थीटा, उसने जीरो पे एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 5। अब आ जाए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर देखिए 6 भी आपके पास ये है कि cos थीटा = 2 थीटा, ठीक है। और जो डोमेन आपको दे दिया -पाई/2 से +पाई/2 के दरमियान। अब यहाँ पे भी हमने लेट कर दिया y = cos थीटा और y = 2 थीटा। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, देखिए थीटा की। तो थीटा देखिए ये -पाई/2 -पाई/3 -पाई/6 0, 30 का डिफरेंस लेंगे। ये पाई/6 पाई/3 और ये पाई/2, ठीक है। फिर जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। तो cos -90 जीरो होता है, cos -पाई/3 0.5 -पाई/6 0.86। आपको पता है cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, cos 0 1। फिर cos पाई/6 0.86, पाई/3 0.5 और पाई/2 90 0। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। 2 थीटा, अब थीटा की जगह -पाई/2 जब लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.14, -पाई/3 पे आ जाएगी -2.09, -पाई/6 पे -1.05, जीरो पे जीरो, पाई/6 पे 1.05, पाई/3 पे 2.09, और पाई/2 90 पे 3.1, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे पास x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। देखिए स्केल हमने वही लेना है कि x एक्सिस पे हमने x स्केल जो हमने लिया, देखिए स्केल जो है x एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है 5 1 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इनवर्स, ठीक है, ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा बन जाए। अब देखिए पहले हम प्लॉट करेंगे, देखिए किसको, कॉस को, ठीक है। अब देखिए कॉस 0 1 होता है, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉस पाई बाई 6, ठीक है। कॉस पाई बाई 6 0.86, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। और फिर कॉस पाई बाई 360 होता है 0.5, ये आ जाएगा। और कॉस 90 क्या होता है आपके पास, ये होता है 0 0। इस माइनस पे आएंगे, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 0.86, तो यहाँ कहीं आ जाएगा ये। पाई बाई 360 पे 0.5, माइनस 90 पे 0। अब देखिए जिसको हम प्लॉट करेंगे, देखिए ये ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमने प्लॉट करना है किसको, अब हमें प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 2 थीटा को, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू 2 थीटा को प्लॉट करेंगे, ठीक है, 0 पे तो वैल्यू 0 है, ये 0 पे तो वैल्यू 0 है। 60 पे, ठीक है, पाई बाई 6 पे जो आपकी वैल्यू आएगी, पाई बाई 6 पे वैल्यू आ रही है 1.05, तो 60 पे 1.05 ऑलमोस्ट आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, 60 पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो पाई बाई थी 60 पे, ठीक है। 60 पे जो वैल्यू आपके पास है 2.09, तो 2.09, ये 2.09 यहाँ पे आ जाएगी, ऑलमोस्ट 2 के बराबर। और पाई बाई 2 पे 3.142, तो 3.142 देखिए आपके पास, ये ऑलमोस्ट 3। इस माइनस माइनस 30 पे आपके पास जो वैल्यू है, माइनस 30 पे 1.05, तो 1.05 ऑलमोस्ट ये 1। माइनस 60 पे 2.09, माइनस 2.09, तो ऑलमोस्ट माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। और 90 पे 3.142, ठीक है, तो 3.142 ये यहाँ ले लेते। अब देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए जो इनका पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा ना, ऑलमोस्ट जो यहाँ पर जो कट करेंगे, तो जब अभी ग्राफ से इसको क्लोजली चेक करेंगे, ये आपके पास आएगा 0.9 आ जाएगा, 0.9 आएगा। तो देखिए 1 तो यहाँ थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ये 0.9 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें जो हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा है, और जो डोमेन आपको दे दिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने वही लेट कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर y इज इक्वल टू थीटा। अब जो वैल्यूज देखिए हमने थीटा देखिए आपको दे दिया -90, -60, -30, 0, फिर थीटा, फिर 60, फिर 90, ठीक है। इसको चाहे तो हम रेडियन में लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 6, ये 0, ये पाई बाई 6, पाई बाई 3, और ये पाई बाई 2। अब देखिए कोई यहाँ पे साइन के एंगल में दिया हुआ है थीटा बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये थीटा बाय 2 कर देंगे, ये थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये -90, तो ये -45, -30, -15, ये 0 आ जाएगा, फिर 15 डिग्री, 30 और ये 45। अब जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, तो साइन 45 माइनस 0.71, 30 0.5, 15 0.26, 0 0 आ जाएगा। साइन
थीटा बाय टू यानी साइन 15 0.26, ये 0.5 और ये 45 0.7 आ जाएगा। फिर हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक अपना साइन वाई इक्वल थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा बाय टू माइनस 1.57, फिर माइनस पाई बाय 3 माइनस 1.05, माइनस पाई बाय 6 माइनस 0.52, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। पाई बाय 6 0.52, पाई बाय 3 1.05 और पाई बाय 2 1.57। स्केल हमने वो पुराने वाला ले लिया है कि एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर 10 डिग्री ले लिया है और वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 यूनिट्स ले लिया है, ठीक है। अब ये वहां पर एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमने लिया है कि वन जो है 1 स्मॉल स्क्वायर 10 डिग्री लिया, ठीक है। तो ये 10 डिग्री, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो ये 10 है, 10 और 20 के दरमियान 15, फिर ये 30, फिर ये 45, फिर ये 60। अब पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। और फिर देखिए दूसरा हमने ये पॉइंट एक स्मॉल वाई एक्सिस पे एक स्मॉल स्क्वायर 0.2 यूनिट्स लिए, ये 0.2 0.4 0.6 0.81 1.2 1.4। इसी तरह देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड आपने 0.2 0.4 0.6 माइनस में ले लिया, ठीक है। अब देखिए पहले हम प्लॉट करते हैं कि इसको y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 को। तो पहले देखिए 15 आपकी जीरो पे वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। फिर 15 डिग्री पे वैल्यू आ रही है 0.26 0.26। अब 0.26 जो है 15 पे 0.26, ये 0.26 यहीं ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है, ठीक है। 0.2 से थोड़ा दूर। 30 पे देखिए जो वैल्यू है 0.5, तो 0.5 0.6 और 0.5 के दरमियान ये, ठीक है। और 45 पे वैल्यू 0.71, तो 0.71, तो ये आपके पास 0.7 यहाँ पर आ जाएगी। -15 पे आपके पास वैल्यू है 0.26, तो 0.26 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट ये, ठीक है। 30 पे 0.5, तो 0.6 और 0.4 के दरमियान। और 45 पे 0.71, 0.71 या 0.6 तो 0.8 के दरमियान। क्योंकि ये वापस बनेगा ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 का। अब देखिए अब हमने प्लॉट जो करना है वो ग्राफ, जो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू थीटा का, ठीक है। y इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए जीरो पे तो वैल्यू 0 है, ठीक है। जीरो पे तो वैल्यू 0 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो 15 डिग्री है वो 0.52 0 पॉइंट, ठीक है, 0.52, ठीक है। जो थीटा देखे हमने जो वैल्यू निकाली है देखें, फिर वाई इज इक्वल टू थीटा जो आपके पास ये है जो, ठीक है। जो पहली 30 पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 30 पे कितनी वैल्यू आई आपके पास, 0.52। तो 0.52 देखे जो आपके पास आ रही वैल्यू, ठीक है। तो 0.52 जो वैल्यू आ रही है 0.30 पे 0.52, ठीक है। तो 30 पे 0.52, तो 0.52 देखिए आपके पास ये आ रही है 0.4 0.6 के दरमियान यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 60 पे 1.05, तो 60 पे 1.05,
ये ऑलमोस्ट यहाँ आ रही है। 90 पे 1.57, 90 पे 1.57, तो 90 पे 1.57 तो 1.4 इसके दरमियान। ठीक है, उसके बाद देखें माइनस जो है, -30 पे -0.52, तो -30 पे -0.52, -52। उसके 60 पे -1.05, तो 60 पे देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर। 60 पे 1 पॉइंट, तो 60 पे देखिए ये 1 ऑलमोस्ट यहाँ आ रहा है। और 90 पे 1.-1.57, तो 90 पे -1.57, 1.57 देखिए 90 पे 1.57, क्योंकि 90 आपके सामने ये है और 1.57, ठीक है। 1.4, 1.57 इसके दरमियान, यानी 1.6 से थोड़ा नीचे। अब देखिए जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा, ठीक। इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये बनेगी, देखिए हमारे पास ठीक है। तो इसको जब आप बनाएंगे स्केल से तो ये आपके पास ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन्होंने जो कट किया, लेकिन जो सोल्यूशन सेट आपका है वो आ रहा है 0 पे, तो ये आपके पास जो है इसका इन्वर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, आपका जो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 8 आपके पास है कि cos θ/2 इक्वल थीटा, और जो स्केल देखिए आपको ये दे दिया है कि जो डोमेन है -π/2 से +π/2 के दरमियान, ठीक है। अब देखिए ये भी हम ले लेंगे y इज इक्वल टू cos θ/2 और y इज इक्वल टू थीटा। देखिए थीटा देखिए हमने ले लिया -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90, और फिर देखिए जब θ/2 हम लेंगे, ठीक है, फिर -45, -30, -15, 0, फिर 15 डिग्री, फिर ये 30, फिर ये 45, ठीक है। और फिर देखिए जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो cos 45 0.71, cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, और 30 आ जाएगा 0.86, -15 0.97, 01 15 डिग्री 0.97, 30 डिग्री 0.87, और 45 0.71, ये आपके पास। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। इन्हीं जो y इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू थीटा, देखिए पहले ये -π/2 माइनस आपके पास -1.57 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस देखिए ना, क्योंकि ये आपको पता ही है, देखिए जो -90 का मतलब है -π/2, तो ये -π/3 और ये -π/6, ये 0, ये π/6, ये π/3 और ये π/। अब देखिए जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये -π/3, ये आ जाएगा आपका -1.05, -π/6, -0.52, 0, 0, π/6 0.52, π/3 1.05, और π/2 1.57, ठीक है। स्केल देखिए हमने यहाँ पर ये ले लिया है कि 1 स्मॉल स्क्वायर आ गया 5 डिग्री के, यानी एक जो छोटा खाना है, एक स्मॉल स्क्वायर 5 डिग्री है, हो रहा है कि 3 जो खाने हो जाएंगे 15 डिग्री के, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमने 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 यूनिट्स ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर एक्स एक्सिस पे देखिए ये 0, ये देखिए एक खाना 0.डिग्री और 3 खाने 15 डिग्री, 15, 30, ये 45 आ गया, ठीक है। तो ये 15 डिग्री, 30 और ये 45 आ गए। अब पहले हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू cos θ/2। देखिए पहले cos 0 देखिए आपके पास है 1, तो ये आपके पास आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद cos आपके पास है 45, ठीक है, cos 40 सॉरी cos 15 डिग्री, ठीक है ना, कोई थीटा बाय टू था, ठीक है, तो 30 था 15 डिग्री, तो 15 डिग्री देखिए आपके पास 0.97, तो 15 डिग्री 0.97, तो 0.97 ऑलमोस्ट यहाँ पर ले लें। उसके बाद एक है जो 30 डिग्री है, उसके बाद जो 30 था 0.87, तो ये भी यही, ठीक है, 15 ईयर और 30 0.87। के बाद देखिए जो 45 है 0.7, 0.7, 45 0.67, 0.6 और 8.8 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए जब नेगेटिव पे आएंगे तो 15 पे देखिए 0.97, तो 0.97 बिल्कुल ऑलमोस्ट, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये पार्ट नंबर 9 है कि टेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा, और जो आपको स्केल दिया हुआ, जो आपको जो डोमेन दी हुई जहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमने यहाँ सपोज कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2, और फिर y इज इक्वल टू थीटा, को दोनों जो है इक्वल है, तो दोनों को हमने y के बराबर ले लिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पे स्केल बनाना है। देखिए पहले हमने देखिए यहाँ पे ले लिया थीटा लिया, ठीक है, थीटा को देखिए -π/2 से +π/2 है, तो देखिए -90, -60, -30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमने डिग्री की फॉर्म में लिया, ठीक है। और फिर देखिए रेडियन में हम इसे लिख सकते हैं -π/2, -π/3, -π/6, ये 0, ये π/6, ये 60π/3 और 90π/2, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए क्योंकि आपके पास यहाँ में जो पहला है y इज इक्वल टू थीटा बाय 2, ठीक है। अब देखिए पहले हमने ये ले लिया y इज इक्वल टू थीटा बाय 2 लिया है, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू थीटा बाय 2, ठीक है। अब जब y इक्वल थीटा बाय 2 लिया देखिए, तो अब आपने क्या करना है कि थीटा को 2 से डिवाइड कर देना, 90 डिवाइड बाय 2 -45, ये -60 डिवाइड बाय 2 -30, -30 डिवाइड बाय -2 -15, ये आ जाएगा 0, फिर ये 15 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट 45 होता है -45 -1, -30 -0.58, -15 -0.27, और ये 0 ही रहा, ठीक है। टेंजेंट 0 0 होता है, फिर टेंजेंट 15 0.27, टेंजेंट 30 0.58, और टेंजेंट 45 1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू थीटा। अब y इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा देखिए आपके पास देखिए जो थीटा देखिए बेसिकली देखिए आपके पास 90 डिग्री है, यानी -90 -π/2, तो पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू देखिए आपको पता है ये होती है पाई इज इक्वल टू 3.142, ठीक है। तो अब देखिए जब आप 3.142 -3.142 से, ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1.57, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना टेंजेंट थीटा और थीटा π/2, आप पाई की जगह 3.142 लिखेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1.57 आ जाएगा। फिर -π/3 की वैल्यू आ जाएगी -1.05, -π/6 की -0.52, फिर 0 0 ही रहेगा, फिर π/6 की 0.52, π/3 की प्लस में 1.505 और π/2 की 1.57, ठीक है। अब देखिए अपन इनको इसको प्लॉट करना है। पहले हमने यहाँ स्केल लिया, ठीक है, स्केल में देखिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस पे हमने 2 स्मॉल बॉक्सेस ले लिए 15 डिग्री, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स ले लिया अपने 0.2 यूनिट्स ले लिया, ठीक है।
अब देखिए ये हमारे पास देखिए x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। तो अब हमने दो बॉक्स लिए थे किसके बराबर, 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 15 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये 60, ये 75, ये 90, फिर ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 माइनस का -60, -75 और -90। और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है कि जो एक बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स है, वो 0.2 यूनिट्स लिया है। तो ये आ जाएगा 0.2 यूनिट्स, ये 0.4, ये 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और ये 2 आपके पास आ गया, ठीक है। जैसा माइनस में ये -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, ये 1, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8 और ये -2। अब देखिए अब आपने इसको करना है प्लॉट, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 में देखिए पहले आपके पास वैल्यू आ रही है, देखिए जीरो पे, तो वैल्यू आपके पास आ रही है जीरो, ये आ गई जीरो। फिर 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास था 15 डिग्री, ठीक है, +15। तो +15 में 0.27, तो 15 डिग्री, पॉइंट 15 डिग्री पे 0.27, तो ये 0.27 देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगी थी, ठीक है। 0.27 ये यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। 0.27, 0.25 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास 30 डिग्री है, तो 30 पे वैल्यू आ रही है आपके पास 0.58, 30 पे 0.58, तो 58 ये 0.6 और इसके दरमियान में ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगी 45, और टेंजेंट 45 देखिए क्योंकि π/2 था, π/2 90 को जब 2 से डिवाइड किया तो 45 आया था। तो टेंजेंट 45 देखिए आपके पास ये आ जाएगी 1, ये आपके पास आ गई 1। अब इस तरह माइनस पे आएंगे, तो -15 पे आपके पास आ जाएगा -2.57, ठीक है। तो 2.57 देखिए आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगी कहीं। उसके बाद 30 पे -0.58, तो -0.58 देखिए 0.6 से थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पर आ जाएगी। और 45 पे देखिए आपके पास आ गई 1, तो ये 45 ये 1, तो ये आपके 45 पे आ गई 1। देखिए ये इसका ग्राफ ये बन जाएगा आपके पास, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया आपके ग्राफ y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2, ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो देखिए पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो पे वैल्यू देखिए जीरो है, जीरो पे तो वैल्यू देखिए आपके पास है जीरो, ठीक है। जीरो पे जीरो है। उसके बाद देखिए 30 है, देखिए ना क्योंकि टेंजेंट थीटा था 30 है, तो देखिए 30 पे देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 0.52, ठीक है। 30 पे वैल्यू आ रही है 0.52, देखिए 0.52 देखिए यहाँ पर आएगा कहाँ पर, 30 पे 0.52, ठीक है। तो 0.6, तो 0.52, 30 पे 0.52, तो 0.52 देखिए आपके पास आ जाएगी 0.4 और ये आ जाएगी 0.52, देखेंगे आपके पास आ गई 0.52, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास है 60 पे देखिए वैल्यू आपके पास आ रही है 1.05, 60 पे वैल्यू आ रही है 1.05, ये 60 है, तो 60 पे वैल्यू 1.05, तो 60 पे 1.05, तो देखिए आपके पास ये आ गई है 1.05। अब यहाँ पर ले लें, ठीक है। उसके बाद देखिए 90 है, तो 90 पे वैल्यू आ रही है 1.57, तो 90 पे वैल्यू 1.57, तो 1.4 ये 1.57, ये यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। अब आ गए आप माइनस पे, तो माइनस पे 30 आपके पास -0.52, 30 पे -0.52, तो -0.52 देखिए ये आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है। 30 पे -0.52,
अच्छा, उसके बाद देखिए आपके पास है 60 पे, 60 पे -1.5, तो 60 पे ये 1 ये आपके पास आ गया, और 60 पे -1.5 0, तो ये आप यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और फिर 90 पे आपके पास आ रही है -1.57, तो 90 देखिए आपके पास ये है, ठीक है। तो 1.57, 60 1.57 आपके पास ये आ गया। अब देखिए इसे अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो दोनों का जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, ये 0 पे कट कर रही हैं, ठीक है। जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास y इज इक्वल टू थीटा है, इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2, ये इसका ग्राफ था, ठीक है। अब बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये पार्ट 11 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और जो आपको डोमेन दे दिया थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाए तक, ठीक है ना। ये 0 से लेके पाए तक आपने वैल्यूज थीटा की रिप्लेस करनी है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि दोनों आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि देखिए हमें जो डोमेन दी हुई है देखें वो दे दिया आपको 0 से लेके पाए, तो देखिए यहाँ लिखा थीटा लिखा हमने, ठीक है, थीटा लिख दिया। ये 0 डिग्री 30 का डिफरेंस करेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 120 150 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए असल में मैंने यहाँ पे वैसे 30 का डिफरेंस था, तो मैंने एक जो वैल्यू है वो मैंने क्या किया है, एक वैल्यू देके मैंने यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है ये मैंने 45 की लिया, ठीक है। 45 मैंने इस वजह से लिया है, देखें कि जो कोस और साइन की जो दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है, तो जो सोल्यूशन सेट 45 आएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक 45 भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब देखें, अब ये हमने ले लिया, देखिए 60 90 120 150 180। अब पहले देखें हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन 0 0 होता है, साइन 30.5 साइन 45 0.71 साइन 60 0.86 91 हो गया, 120 0.86 150 0.5 180 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। अब इसके बाद देखिए हम वैल्यूज लेंगे कॉस की, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 0.86 कॉस 45 0.71 कॉस 60 0.5 कॉस 90 0 होता है, ठीक है, कि 0 हो गया। फिर कॉस 120 0.5 कॉस 150 -0.8 कॉस 90 0 हो गया, कॉस 120 0.5 कॉस 150 -0.86 कॉस 180 -1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ स्केल लेना है, एक्स एक्सिस पे देखिए हमने स्केल ले लिया, वन स्मॉल स्क्वायर ले लिया 15 डिग्री, वाई एक्सिस पे वन स्मॉल स्क्वायर 0.1 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए ये अब हमने इसको प्लॉट करना है, ये आपके पास देखिए पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये 0। अब हमें दो स्मॉल बॉक्सेस 30 डिग्री लिए थे, ठीक है। वन स्मॉल स्क्वायर 15 डिग्री था, तो दो स्मॉल बॉक्सेस हो गए 30 डिग्री, तो ये 30 ये 45 ये 60 90 120 150 180, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमने एक स्मॉल बॉक्सेस 0.1 यूनिट्स लिया था, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ये 1। नेगेटिव इसी तरह आ जाएंगे, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको करना है प्लॉट, ठीक है। पहले देखिए हम प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस थीटा को, ठीक है। तो cos 0 देखिए आपके पास है 1, तो देखिए ये आपके पास आ गया 1, cos 0 1 है, ठीक है। फिर cos 30 0.86, तो 0.86 30 पे आप 0.86 यहाँ ले लेंगे। फिर उसके बाद cos 45 हमने लिया था, ठीक है। cos 45 हमने लिया था, cos 45 0.71, तो 0.71 या 0.7 देखिए हमने लिख लिया था, ठीक है।
0.71, cos 45 0.71, यहाँ थोड़ा सा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 60 था, cos 60.5, तो ये 0.5 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 60/90, तो cos 90 देखिए आपके पास आ गया 0, cos 90 0, cos 90 0। उसके बाद cos 120 -0.5, तो cos 120 -0.5 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर cos 50 0.86, ठीक है, -0.86, तो देखिए ये आपके पास ये आ गया। और फिर cos 180 -1, ये आपके पास आ गया -1। अब देखिए अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस थीटा का, ठीक है। अब देखिए अब हमने जो प्लॉट करना है, अब हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा, अब साइन 0 0 है, ठीक है। फिर साइन 30.5 है, ठीक है। ये साइन 30.5 ही देखिए ये आ जाएगा। तो 45 0.71 है, ठीक है। उसके बाद 60 पे 0.86, 60 पे 0.86 आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 0.86। 90 पे देखिए आपके पास क्या होता है, 90 पे होता है 1, तो 90 पे ये 1, ये 90 है, 90 पे देखिए आपके पास ये आ गया 1, ठीक है। फिर 120 पे 0.86, उसके बाद 150 पे 150 पे 0.5, और 180 पे 0। अब देखिए अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे देखें, ये आपके पास बन गया, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन, देखें ये आपके पास हो गया y इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों जहाँ कट किया, देखिए ये आपके पास ये आ गया पॉइंट इंटरसेक्शन 0.71, तो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 0.71 है दोनों, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 10th, 11 था। अब देखिए पार्ट नंबर आपका पास है 12, ठीक है ना। अब आपका पार्ट नंबर 12 है, और ये इसका जो है आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए पार्ट नंबर 12 आपके पास ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और जो स्केल आपको दे दिया है थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब दोनों को टेन थीटा और साइन थीटा इक्वल है, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने पहले वैल्यू रिप्लेस करनी है थीटा की, तो थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 और 180, ठीक है। 30 30 का डिफरेंस करेंगे। अब पहले हमने यहाँ पे y इज इक्वल टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन 0 0 है, 30 0.58, 60 1.73, 90 इन्फिनिटी, ठीक है, 120 -1.73, ठीक है। उसके बाद 150 -0.58 और 180 0, ठीक है। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन 0 0 है, साइन 30 0.5, साइन 60 0.86, साइन 91 है, 120 0.86, 150 0.5 और 180 0, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको प्लॉट करेंगे। अब स्केल हमने ले लिया, देखें, ठीक है, स्केल ले लिया हमने। एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल स्क्वायर ले लिया 10 डिग्री, और वाई एक्सिस पे वन स्मॉल स्क्वायर ले लिया 0.2 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि जो है वन स्मॉल स्क्वायर ले लिया 10 डिग्री के, ठीक है।
इसको बोला कि जो तीन स्मॉल स्क्वायर है वो 30 डिग्री है, तो ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, 150 और ये 180, ठीक है। और इस तरह वाई एक्सिस पे हमने क्या कहा था कि जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो 2 यूनिट्स है, तो ये 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.8, ये 2 आ जाएगा, 2.2। सब माइनस पे आ जाएंगे, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, -1.2, -1.4, -1.6, -1.8 और -2, ठीक है। अब पहले हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो tan 0 देखिए आपके पास 0 होता है, ये 0 आ गया। फिर टेंजेंट 60 0.58, ठीक है ना, 0.58। तो टेंजेंट 30 0.58, फिर 0.58 ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 0.6 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 60 है 1.73, तो 1.73, ये 1.6, ये 1.8, तो ये 1.73 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 90 पे इन्फिनिटी है, ठीक है, 90 पे क्या है, इन्फिनिटी है, 90 पे ये इन्फिनिटी, ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद 190 पे आपके पास आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास है -90, -120, तो -120 पे, 120 पे -1.73, तो -1.73, ठीक है। ये 120 है, ये 1.6 और ये 1.73 यहाँ पर कहीं पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद 150 पे, 150 पे -0.58, 150 पे -0.58, तो 58, ये 0.6, ये 0.6 है, ये 1.58 यहाँ पे, और 180 पे 0। लेकिन जब इसको हम जॉइंट बनाएंगे तो आपके पास ये यूं बन जाएगा, ठीक है। यूं, और यहाँ से ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से ये बन जाएगा, ये यूं करके, ये बन जाएगा अगर y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब है साइन थीटा, देखिए साइन 0 0 है, ठीक है, साइन 0 0 आ गया, साइन 30.5, ठीक है, साइन 30.5, ये साइन 30.5 ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 पे 0.86, 0.86 देखिए आपके पास, ये आ जाएगा 0.86, 60, ये वन है 0.86, 0.8 और ये 0.86 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। 90 पे देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 90 पे 1, 90 पे देखिए आपके पास आ गया 1, ठीक है। 90 पे 1 आ जाएगा आपके पास, और फिर 120 पे देखिए आपके पास आ जाएगा, 120 पे भी देखिए आपको पता है साइन जो 120 है, 120 पे भी 0.5, 120 पे 0.86, सॉरी, 120 पे 0.86, 150 पे 0.5, 0.5 देखे 0.4 और 6 के दरमियान, 180 पे 0, देखिए इसका ग्राफ देखिए आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो सोल्यूशन सेट है, देखिए एक तो ये 0 पे बन रहा है और एक भी ये बन रहा है वाई ऊपर पाए के ऊपर, ठीक है ना। तो सोल्यूशन सेट आपको देखिए एक बन जाएगा 0 और एक आ जाएगा पाए 180, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 9.2, ये ग्राफ की एक्सरसाइज थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है।
बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और बाकी रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो आपकी इबादत भी खूब हो रही होगी। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करना और आपने सब्सक्राइब भी करना है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।